अदानी एनर्जी। और कल शाम को दरअसल एक खबर आई थी, अदानी एनर्जी की बेसिकली बोर्ड बैठक जो है वो इस फ्राइडे को है। अब फ्राइडे को कंपनी बोर्ड बैठक में फंड रेज पर भी विचार करेगी। 12,500 करोड़ रुपए दरअसल रेज करने का प्लान है। ये इक्विटी QIP के जरिए होता हुआ दिखाई दे सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो इस कंपनी का नया नाम है, जिसे हम पहले शायद अदानी ट्रांसमिशन कहते थे, तो ये स्टॉक आप भी रेडार पर रखेंगे। गौरांग, इस पूरे अदानी ग्रुप में ऑफ कोर्स वो पोर्ट की एंट्री हुई तो कल एंटरप्राइजेज रूठा हुआ था, क्योंकि पहले खबर थी कि शायद उससे जगह मिलेगी सेंसेक्स में। आइदर वेज ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अर्स्टवाइल अदानी ट्रांसमिशन बड़ा फंड रेज की तैयारी कर रहा है शेयर। और मेरे ख्याल से ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियां जो भी है, चाहे फिर वो अडानी ग्रुप की कंपनी हो या फिर बाकी अन्य सरकारी कंपनी या निजी क्षेत्र की कंपनी, जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जुड़ने वाली है हर्षदा, उसको लेकर के मेरे ख्याल से अभी से प्रयास हो रहा है कि जो वित्तीय परिस्थिति है वो आपके पास पर्याप्त हो, ताकि आने वाले समय में आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। और एक बात वास्तविकता ये भी है, जो मैंने पढ़ा है रिपोर्ट्स में, कि कम से कम 300 से लेकर के 500 गीगावाट्स की नई उत्पादन क्षमता जो कि ग्रीन एनर्जी, विंड एंड सोलार से जुड़ी होगी, 70% वो होगी और बाकी हाइड्रो और अन्य होगी। तो और अडानी समूह की कंपनियों में अडानी एनर्जी है, अडानी एंटरप्राइज है, अडानी ग्रीन है, अडानी टोटल है, ये सब कंपनियां बहुत ही सक्षम और मजबूत हैं और कामकाज को लेकर के मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में एक स्पष्ट रूप से रणनीति मैनेजमेंट सामने लेकर चल रही है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ है हर्षदा, आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन, ये दो स्टॉक्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी। और क्योंकि ये दोनों सबसे महंगे स्टॉक्स भी थे। आई थिंक इनमें से एक का P 100 का है, एक का P 300 का है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी एक स्टॉक जो सबसे कम पिटा था वो था अदानी पोर्ट्स, और सबसे पहले उसी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया। ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही है कि फंड रेजिंग कहाँ पर हो रही है। लेकिन इसमें एक लेसन रहा है पिछले 4-5 साल में कि वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स भी मैटर करते हैं। इवन अगर आप मोमेंटम प्ले में भी हैं, उसमें भी उन स्टॉक्स में कम पिटाई हुई थी जहां पर एटलीस्ट फंडामेंटल स्ट्रांग थे, जैसे कि अदानी पोर्ट्स, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, जैसे कि ACC, वो सबसे कम गिरे और सबसे पहले पुराने हाई पे भी आए। तो ये एक और इंटरेस्टिंग लेसन था। खैर अब तो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट आ गए हैं अपने हाईएस्ट पर। आई थिंक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें सिर्फ यही दो स्टॉक्स हैं जो अभी भी उन लेवल से नीचे हैं, बाकी सारे तो वापस ऊपर आ गए उन लेवल से। जी हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है वहां पर। ऑफ कोर्स GQG का कॉन्फिडेंस भी काम आया है। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस की आज बोर्ड बैठक है, बाय द वे, जो अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर फंड रेज ये भी करेंगे। तो पूरा अदानी समूह आप वैसे ध्यान रखिएगा रेडार पर रहेगा। इस पर आप एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव दीजिए आशीष बहेती जी। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी चार्ट्स पर किन लेवल्स पर अब नजरें रखनी चाहिए? जी, ऐसा अडानी एंटरप्राइजेस में तो कल थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने मिली थी, लेकिन जो 3-4 दिन से पहले मोमेंटम बना हुआ वो काफी स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, आई थिंक 3200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अभी भी लॉन्ग जाया जा सकता है। जो टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं 3450 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। अगर एनर्जी सॉल्यूशंस की बात, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ का चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है कंपेयर टू अडानी एंटरप्राइज। मुझे लग रहा है इसमें जो 1080 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स पे तेजी की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1150 के लिए। तो 1150 के लिए एक अपॉर्चुनिटी शायद देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को दरअसल वो बोर्ड बैठक है फंड रेज के लिए, और एक साइजेबल फंड रेज होगा 12,500 करोड़ का। चलिए, तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। अब इस बीच अब लेकर आते हैं आपके लिए वो स्टॉक्स जहां पर नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए